रखो, बैग रखो। और सुनो, अगर तुमने कभी भी तारा को बकवास बातें सिखाई ना तो मैं सभी को बता दूंगा, तब समझ आएगा। तुम लोगों को एक कमरे में बंद कर दूंगा। मुझे कोई बंद करके नहीं रख सकता। मेरी माँ अगर अकेली हो गई, मेरे पापा अगर चले गए तो फिर मैं भी चला जाऊंगा। चीकू चाचा, आप सच कह रहे हैं ना? सब ठीक हो जाएगा? हाँ बाबा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे माँ पापा और पोला दीदी और सूरज जीजू हस्बैंड वाइफ है ना, उनके बीच ऐसे झगड़े हो सकते हैं। इसमें भला किसी को छोड़कर जा सकते हैं क्या? सूरज, सूरज, सूरज कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। दादाजी, क्या बात है, आप लोग अचानक? मैंने ही नहीं यहाँ बुलाया है। आकाश, चिकू, तुम तारा और आकाश को लेकर कमरे में जाओ, बड़े लोग यहाँ बात करेंगे। नहीं, हाँ। मैं नहीं जाऊंगा। आकाश प्लीज बात मानो, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ लोगों के साथ। चलो चलो, हम लोग खेलेंगे। हम चलो। सूरज, तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ, बताओ। तुम ये सब कर रहे हो जिसकी वजह से समदन जी ने हमें बुलाया? ऐसे सर झुका के मत रहो। आंसर मी, क्या हुआ है? मुझे सब कुछ बताओ। क्या बताएगा? बताने की हिम्मत है? खुद का चेहरा तो काला कर ही लिया, साथ ही आप लोगों का भी कर लिया। आपने ही कहा था ना, हीरे जैसा लड़का है। ये है लड़का, ऐसा दामाद लाई हो, हीरे जैसा। अरे ये तो कोयला है। आप दोनों से मुझे कई सारी बातें करनी है। मैंने बहुत मुश्किल से पोला के पिता को तैयार किया था इस शादी के लिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सूरज ऐसे कुछ कर सकता है। क्या शिक्षा दी है आपने अपने बेटे को? क्या शिक्षा दी है? इस तरह का नीच इंसान बना है ये। मंजरी दीदी यहाँ आइए। आप जरा शांत हो जाइए ना। मंजरी दीदी, कैसे शांत हो जाऊं आनंदी? ऐसी हालत में किस तरह शांत हो जाऊं मैं? ऐसा मत बोलिए। हमने अपने बेटे को कोई गलत शिक्षा नहीं दी है। वो बड़ा है, मैच्योर है। अगर वो कोई गलती करता है, उसकी वजह से आप हमारी परवरिश पर उंगली नहीं उठा सकती। आप ही उसके माता पिता है ना। तो अगर आपका बेटा गलती करेगा तो आपको नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? मुझे सोचते हुए भी अजीब लग रहा है। विश्वास कीजिए, मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी अकेले बर्बाद करके यहाँ पर खड़ा हुआ है। जरा सा भी अफसोस नहीं है इसे? अरे अब तुम ही समझो। माधुरी कहाँ से लेकर आई थी ये रत्न? ए, सुन। हाँ। अरे ये मामला तो और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। सूरज, सूरज, ये तुमने क्या कर दिया? छी 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 छी। तुम्हारी वजह से हमारा सर शर्म से झुक गया। इस घर में खड़ा हर एक सदस्य मेरा और तुम्हारी माँ का अपमान कर रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम हमारे वंश के कलंक हो। पापा प्लीज, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। देखिए, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन गलती? कैसी गलती? सूरज, अब तुम इस रिश्ते को गलती बता रहे हो और अब हमारे प्यार को तुम झूठा बता रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा सूरज? मुक्ता, अब तुम और कुछ नहीं बोलोगी। ऑलरेडी यहाँ बहुत कुछ हो चुका है। चुप करो मुक्ता, सिचुएशन और क्रिटिकल मत करो, समझी? जो सही है बस मैं वही बोल रही हूँ। सूरज इस रिश्ते को जब मर्जी आए तब अन्याय, गलती कुछ भी कह सकता है, पर इसकी तरह मैं तो ऐसा नहीं कह सकती ना सूरज, है ना? और रिश्ता जबरदस्ती नहीं बना है। हम दोनों अडल्ट हैं और हमने एक दूसरे को पसंद किया है। हम प्यार की वजह से इस रिश्ते में हैं। और सूरज जब मेरे साथ रिश्ते में है तो इसका मतलब पोला के साथ कोई रिश्ता ही नहीं हुआ ना। उसका रिश्ता खत्म हो चुका है और जो रिश्ता खत्म हो चुका है उसके लिए इतनी बहस करने की क्या जरूरत है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। मुक्ता प्लीज चुप हो जाओ। मुक्ता दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इतना कैसे बदल सकती हैं मुक्ता दीदी? आप किसकी बातों में आकर ये सब कर रही हैं? मैं चाहे जिसकी भी बात पर चलूं,
पर तुम्हारी बात पर नहीं चलूंगी, ये कंफर्म है गौरी। और चाहे जो भी हो जाए, तुम मेरे मामले में मत पड़ो। इतने दिनों के बाद आज जाकर मुझे शांति मिली। एक तरफ फिर से भक्तों का तांता लगेगा, मैं दर्शन दूंगी। घर पर भी बहुत अशांति फैली हुई है, सभी गौरी के खिलाफ हो गए हैं, सभी एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। पूरी घटना जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उससे तो लगता है मेरे सारे ग्रह दोष कट गए हैं। शैलमा, क्या आप तैयार है ना? भक्त आपका दर्शन करने आ रहे हैं। मुक्ता इस वक्त कहाँ से आएगी? नहीं नहीं नहीं, इस वक्त तो मैं किसी से नहीं मिल सकती हूँ। आखिर बात क्या है? भक्त अभी तक आए क्यों नहीं? तुम लोग यहाँ बुत की तरह क्यों खड़े हो? जाओ देखो। ये तो अजीब मुसीबत है यार। शैलमा को खुद सुनाई नहीं दे रहा है और ऊपर से ये हमें डांटे जा रही है। मुक्ता नहीं, भक्तों का आने का समय हो गया है। अगर मुझसे कुछ कहना है तो लिख कर कहो या फिर कान के नजदीक आकर कहो। बिल्कुल फुसफुसाकर बात मत करो। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना? बेवकूफ कहीं के। ये देखो, भक्तों ने आना भी शुरू कर दिया है। सब कुछ सही चल रहा है, सिर्फ मेरा कान ठीक हो जाए बस। ये कब तक किस तरह ठीक होगा? मेरी जमीन बहुत उपजाऊ है माँ, फसल भी अच्छी हुई थी, पर इस बारिश में सब कुछ नष्ट हो गया। कष्ट? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं उठानी होगी, मैं हूं ना। सारे फसल नष्ट हो गए, कष्ट नहीं होगा माँ? लिखने में इतना समय क्यों लग रहा है तुम्हें? जल्दी लिखो। सुनो, रोज रात को 9 बजे तुम्हें सोना होगा। अगले दिन एक पैर पे खड़े होकर सूर्य को प्रणाम करना होगा बस। फिर देखना तुम्हारे खेत फसल से भर जाएंगे। चलो भैया, पहले भक्त को तो अच्छे से संभाल लिया। मेरा बेटा बहुत बीमार है माँ, बिल्कुल मरने की हालत हो गई है। आप उसे बचा लीजिए ना माँ। बहुत विकट समस्या है। बेटे को रोज काली गाय का दूध पिलाना होगा, वो भी 3 सेर। वो दूध नहीं पीता है माँ। ओहो, दूध पीने से कोई मरता नहीं है, समझाओ उसे। ये क्या बोल रही है? उफ, इस तरह और कितना संभालूं? अगर कान ठीक नहीं हुआ तो मुसीबत आ जाएगी। वो डॉक्टर भी उस दिन डर कर भाग गया। अब क्या होगा? हाँ, रत्ना माँ के पास जाना होगा, जो एक झटके में इतनी उम्र कम कर सकती है। उनके लिए कान ठीक करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जाती हूँ रत्ना माँ के पास जाती हूँ। मानती हूँ मेरा बेटा गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बेटी गलत नहीं है। बहन होकर अपनी दीदी के साथ इसने इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर लिया? क्यों? इस बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? आप लोग सिर्फ मेरे बेटे की गलती गिनाए जा रहे हैं, उसकी बात भी बताइए। इसके बारे में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि गलती आपके बेटे की ही है। आपके बेटे ने ही मेरी बेटी को बहकाया है। एक विवाहित मर्द जिसका एक बच्चा है, वो किस तरह से इस चीज को बढ़ावा दे सकता है? किस तरह दे सकता है? आप लोग बताइए, किस तरह दे सकता है? करो। इसीलिए मैं कह रहा था कि 10 बार सोच के शादी करो। अब पछताओ और क्या? और ये देखो, हमारे घर में भी एक विभीषण छिपकर बैठा है आग में घी डालने के लिए, और तुम लोग गौरी गौरी करके दिन भर नाचती रहती हो। आप लोग जरा चुप हो जाइए। अगर हम इस तरह लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। समाधान कौन करेगा गौरी? तुम समाधान करोगी?
तुम इतने दिनों से इस बारे में जानती थी, तब तुम्हें नहीं लगा कि इसका समाधान करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए? तुम्हें अब लग रहा है ना? तुम्हें अब लग रहा है कि तुम्हें इसका समाधान करना चाहिए? विश्वास कीजिए मंजली चाची जी, मेरी बात सुनिए। मैंने इन्हें मना किया था। क्यों सूरज भैया, मैंने आपको मना नहीं किया था? मुक्ता दीदी आप भी बताइए, मना किया था ना मैंने आपको? जब सूरज भैया और मुक्ता दीदी के रिश्ते के बारे में मुझे पता चला, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्या करना सही रहेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गौरी, अभी तुम्हारे लिए एक ही काम करना सही है। तुम पहले जानती थी तो बता देती ना। तुमने वो ना करके इन लोगों को जो करना चाहा करने दिया, सारी बातें छुपाई, और इसी वजह से आज इतनी बड़ी घटना घटी। सूरज, आज मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूँ, तुमने पोला से शादी की है। पोला की जिंदगी भर का भरण पोषण की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और मुक्ता के साथ तुम्हारे जो प्यार है उसे आज के आज ही खत्म करना पड़ेगा। और एक बात, आज से तुम इस घर में नहीं रहोगे। तुम मेरे साथ अपने घर में चलोगे। मैं तुम्हें लेकर, पोला को लेकर और आकाश को लेकर विदेश जाऊंगा। सूरज को अगर ले जाने की कोशिश भी की ना आपने, तो मैं यहाँ आत्महत्या कर लूंगी। मरोगी? हाँ, मरना चाहती हो ना? मरने का शौक चढ़ा ना, जाओ मर जाओ। मरोगी? किसके लिए मरोगी? सोचा कभी? इस लड़के के लिए मरोगी जो पोला का नहीं हो पाए, वो किस तरह से तुम्हारा होगा, कभी सोचा है? प्लीज प्लीज आप लोग बस कीजिए, अब बस कीजिए। आप लोगों को जो ठीक लगे बोलिए, जितना मन करे इल्जाम लगाइए, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए। सबके मन में जो आ रहा है वो सोच रहा है, पर मेरी सिचुएशन कोई समझ ही नहीं पा रहा है। मैंने गौरी से कई बार कहा कि मैं पोला को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं इसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, पर मैं क्या करूं, हूं तो इंसान, लगा बैठा इसे दिल। इसका क्या समाधान है मैं नहीं जानता। आप लोग प्लीज अब मुझे छोड़ दीजिए। वैसे पोला कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। पोला सो रही है। आप जरूर समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ईशान ने दवाई दी है, वो आराम कर रही है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मेरी किसी भी बेटी को अगर कुछ भी हुआ ना, तो फिर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, कह देती हूँ। चलो मुक्ता, चलो यहाँ से, चलो। कहा ना, चलो। भाई बुरा मत मानना, जो हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हम लोग चलते हैं, चलो। डॉक्टर साहब, देवी माँ, अब मैं क्या करूं माँ? आप मुझे रास्ता दिखाइए माँ, रास्ता दिखाइए। जय माँ। बाबा, आप यहाँ आए हैं, आप जरा यहाँ इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? ये क्या, तुम यहाँ पर क्यों आ गई बेटी? तुम्हें तो कमरे में आराम करने के लिए कहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे यहाँ पर आना चाहिए, कोई बुला रहा है। सच में घर में आते ही मैंने जय माँ कह के पुकारा। जय माँ। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्। लो बेटी, तुम ही दे दो। तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रु संहारिणीयं।
जिसके घर में माँ है उन्हें किस बात की चिंता। तुम्हारा चेहरा देख के समझ में आ रहा है कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो बेटी। तुम्हें मैं उस मुसीबत से निकाल सकता हूँ, पर उसका उपाय बहुत कठिन है। आप बताइए बाबा, इस परेशानी के समाधान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बस बताइए। सुनो, समस्या जब इतनी मुश्किल हो तो उसे सुलझाने का उपाय आसान नहीं होगा, वो भी एक मुश्किल काम ही होगा। माँ जब तक सहारा नहीं देती मैं तब तक तपस्या करने को तैयार हूँ, और जब तक मेरी तपस्या पूरी नहीं हो जाती मैं किसी से बात नहीं करने वाली, फिर चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। माँ, आप ही तो कहती हो कोई भी माँ अपनी औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो फिर आपको तकलीफ क्यों उठानी पड़ेगी? बेटी, देवी माँ तो ना चाहते हुए भी मेरे लिए सब कुछ करती है, तो फिर मैं देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या तक नहीं कर सकती क्या? दो बेटी, जरा अपना हाथ तो दो। ये फूल जब लाल रंग का हो जाए तब समझना तुम्हारी मन की इच्छा पूरी हो गई है। लेकिन बाबा, ये तारा, बाबा अचानक कहाँ चले गए बताओ तो? यहीं पर तो थे। बाबा तो अभी अभी गए माँ। क्या इतनी जल्दी चले भी गए वो? हाँ, क्यों मुझे तो दिख नहीं पाए, लेकिन तारा ने देखा। अचानक इतने रत्न, अब क्या चाहिए? खाइए। नहीं नहीं, मेरी तो कोई और इच्छा है ही नहीं, मेरी एक नई इच्छा है। इस वजह से आपको फिर से इतने सारे रत्न मिले हैं रत्नामा। पहले वजह बताओ। गिनूं? नहीं नहीं, गिनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं घर से सारे रत्न गिनकर ही लेकर आई हूँ। ये रत्न आपके लिए हैं और आप ही रखिए, और जल्दी से जरा मेरे कान ठीक कर दीजिए, कुछ दिनों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। तो ये बात है, तभी मैं सोचूं इस तरह उल्टी पुल्टी बातें क्यों कर रही हो, पर मेरे पास क्यों आई हो? डॉक्टर के पास जाओ, खाओ। नहीं नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है रत्नामा, मैं घर से ही खाकर आई हूँ। और जो आप बोल रही हैं थोड़ा जोर से बोलिए। खाओ नहीं, जाओ, तुम डॉक्टर के पास जाओ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब समझी हूँ। डॉक्टर के पास जाने का अगर कोई फायदा होता ना तो मैं आपके पास क्यों आती रत्नामा? जो एक झटके में जवान कर सकती है, उनके लिए कान ठीक करना क्या कोई बड़ी बात है? वाह, इसका मतलब देवी माँ मुझ पर भरोसा कर रही है। बैठो बैठो। यहाँ आओ। अरे अरे
अब सुनाई दे रहा है? अरे मैं क्यों गिनूंगी, मैं तो सुनना चाहती हूँ। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, आपकी दवाई से भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं अपनी खुद की बातें भी नहीं सुन पा रही। सुनो, अगर समस्या तुम्हारे शरीर में होती तो फिर मेरी दवाई बेकार न जाती। मुझे लगता है कि तुम्हारी समस्या शारीरिक नहीं है, इसलिए डॉक्टर की दवाई भी व्यर्थ निकली। ये क्या? तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे लगता है कि किसी असीम महाजागरूक शक्ति के क्रोध से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। कोई देवीय शक्ति तुमसे नाराज हुई है, इसलिए मेरी दवाई भी काम नहीं कर रही है। देवीय शक्ति? आपने तो मुझसे वादा किया था दोस्त, आप भक्तों को दर्शन नहीं देंगी। मैंने तो आपसे कहा था, आपसे ऐसा मत करना। अच्छा, तुमने ऐसा कुछ कहा था क्या? मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। आपने सुना नहीं? सच में उस दिन वो बात कहने के बाद से ही मैं कुछ सुन ही नहीं पा रही हूँ। देवी माँ, आप तो जानती हैं कि घर में कितनी अशांति फैली हुई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है माँ, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सिर्फ पौला दीदी, मुक्ता दीदी और सूरज भैया ही नहीं, घर का हर एक इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ में है। मैं उनकी तकलीफ दूर नहीं कर पा रही हूँ माँ। अब मुझे रास्ता दिखाइए माँ। देवी माँ, रास्ता पाने के लिए ही मैं आपकी तपस्या कर रही हूँ। आप मेरी मदद कीजिएगा माँ, मेरी मदद कीजिएगा। गौरी, 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 तुमने फिर से ये सब शुरू कर दिया है। अच्छा, तुम मानने वालों में से नहीं हो ना? देखो, इससे तुम्हारी देवी माँ मानेंगी या नहीं मानेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे हाथ की जो हालत होगी उसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। रखो ये सब। मतलब तुम परेशानियों को अपने पास बुलाती हो ना, वैसे ही घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो तुम और प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ाना चाह रही हो? मुसीबत जब इतनी बड़ी है तो उसका उपाय भी इतना सहज नहीं होगा, वो भी होगा एक कठिन कार्य। मुझे माफ कर दीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। माँ जैसे ही रास्ता दिखाएंगी मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगी, लेकिन इस वक्त मुझे शांति से अपनी तपस्या कर लेने दीजिए। देवी माँ की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है मुझे तुम क्या चाहती हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी जिद ही सबसे बड़ी है ना? अच्छा ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भगवान जी है ना, मेरे होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। देवी माँ, घर की कलह, अशांति और गलतफहमी, ये सब आप दूर कर दीजिए माँ। रास्ता दिखाइए मुझे, मदद कीजिए मेरी। मैंने तारा से झूठ कहा था कि मैं सुन नहीं पाई थी। उस पर तो दैवीय शक्ति की कृपा है। उस दैवीय शक्ति के नाराज होने की वजह से ही मैं कान से कुछ भी नहीं सुन पा रही हूँ। मुझे तो यही लगता है अब तारा ही मेरा सहारा है। अगर तारा ने मेरे कान ठीक कर दिए तब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगी। क्या हुआ दोस्त, तुम यहाँ चुपचाप अकेले अकेले क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ है तुम्हें? मेरा मन ठीक नहीं है।
दही? तुम इस समय लेकिन दही क्यों खाओगी तारा? माँ ने तुम्हें कुछ और नहीं खिलाया? तुम्हें जो बोलना है जरा मेरे कान के पास आकर जोर से बोलो। मेरा मन उदास है, मैं नहीं खेलूंगी। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि चलो खेलते हैं, देखना तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। अभी नहीं खेलूंगी। भैया, बुआ सभी उदास हैं, इसलिए मैं भी उदास हूँ। सभी ठीक हो जाएंगे तभी मैं खेलूंगी, भैया भी खेलेंगे। ओहो, जैसे ही तुम खुश हो जाओगी देखना घर में सभी लोग खुश हो जाएंगे। हाँ चलो चलो हम लोग खेलते हैं, आओ आओ आओ। मैं नहीं खेलूंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तारा, तारा, धत, नहीं, इस तरह तारा हाथ में नहीं आएगी, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तारा की मासूमियत का फायदा उठाना पड़ेगा, पर उसके लिए उचित समय, उचित मौके का इंतजार मुझे करना ही पड़ेगा। और मुक्ता, ओह, सबसे पहले मुक्ता को समझा बुझाकर हालातों को ठीक करना पड़ेगा। मेरे इस समय उसकी मदद करने का कोई फायदा नहीं। कोई है, जल्दी अंदर आओ। बोलिए शैलू माँ। जाओ जल्दी से मुक्ता को बुलाओ, बोलना मैंने बुलाया है, जाओ। उफ, मुक्ता ने इस घर में जो हालात पैदा कर दिए हैं वो मुझे सबसे पहले ठीक करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हालात के ठीक होने पर तारा खुश हो जाएगी, और तारा अगर खुश हो गई तभी तो तारा मेरी मदद करेगी। बस ये ठीक है। शैलमा, 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 मैं कह रही हूँ कि आपने ये क्या किया? आपने जो जो बोला मैंने वो सब कुछ किया। उससे फायदा तो हुआ नहीं, बल्कि पूरे परिवार में अशांति फैल गई। तूफान तो आएगा ही मुक्ता। मैंने फैसला किया है, पौला और सूरज को कहीं दूर एक साथ भेजने की व्यवस्था करूंगी मैं। रुकिए शैलमा, आप ये सब क्या बोल रही हैं? अगर वो दोनों बाहर जाएंगे तो वो दोनों फिर से करीब आ जाएंगे ना, दोनों के बीच की परेशानी खत्म हो जाएगी। गलत, बिल्कुल इसका उल्टा होगा मुक्ता। तुम्हें क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बाहर जाने के बाद ही सूरज को महसूस होगी तुम्हारी कमी, और दूसरी तरफ पौला भी बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगी कि सूरज के मन में उसके लिए कोई लगाव नहीं। बस पौला खुद ब खुद रास्ते से हट जाएगी और सूरज बन जाएगा तुम्हारा। तुम बस देखती जाओ मुक्ता, तुम्हारे लिए मैं और क्या क्या करती हूँ। सूरज और पौला एक साथ हैं, ये देखकर तारा तो बहुत खुश हो जाएगी। बस सही मौका मिलते ही अपनी परेशानी धीरे से बोल दूंगी। तारा खुश होकर मेरे कान बिल्कुल ठीक कर देगी। देवी माँ, आपने इशारा दे दिया। माँ, आपका इशारा मुझे मिल गया। इसका मतलब मेरे परिवार में फिर से पहले की तरह सुख शांति आ जाएगी, सारी मुसीबत चली जाएगी। देवी माँ, आपने बहुत कृपा की है माँ। गौरी, 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 तुम ना घर के अंदर चलो। सूरज ना एक बार सबसे बात करना चाहता है, चलो। इसका मतलब सब कुछ ठीक होने वाला है। जय देवी माँ, जय देवी माँ।